काम करेंगे, कर ही ना पाएंगे, सत्ता में तो होंगे ना, सत्ता में न होंगे तो काम कैसे करेंगे? सरकार सपा की बनेगी या बीजेपी की बनेगी या किसकी बनेगी? तो बाबा पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, सपा सरकार किसी की निष्पक्ष बन नहीं रही है, किसी की न बन रही, कोई कुदरे जोर लगा रही, बनेगी गठबंधन से ही। और दूसरी मत भी हम सरकार में शामिल हो। पिछली बार पंजाब में 22 सीट आई थी, 22 आई थी, और इस बार में सरकार बना रही है आम आदमी पार्टी। पता आपको नहीं पता ये बात? गोवा में और पंजाब में सरकार बना रही है, और वो इसलिए बना रही है कि उन 22 सीटों पर उन्होंने काम करा था बिना सत्ता में रही भी। और यहाँ की भी हम बात करें, जब गठबंधन की बात सपा से चली, आपने सुना होगा सपा से गठबंधन की बात चली थी, तो एक शर्त पे गठबंधन खत्म हो गया था कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक शर्त रखी थी, हमारी 10 सीट आए, 20 आए, 50 आए, चाहे 1 आए, गठबंधन करेंगे, लेकिन हमारी जो सीट जीत के आएंगे उन पर काम अपने तरीके से करेंगे। हम सत्ता के दबाव में हम काम नहीं करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, क्योंकि काम करेंगे उन सीटों पर तभी आगे को हम सरकार बना पाएंगे अगली बार। तो काम करने की उनकी नीयत है, काम करने की उनकी नीति है, और योजनाएं बनाते तो काम की उन योजनाओं को बना के उन पर काम भी करते हैं। एकमात्र हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है कि जो 70% लोगों को दिमाग में रखते हुए योजना बनाती है और उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करती है। इनकी तरह ना कि घोषणा पत्र 1000 पन्ने का करती और करना किसी में कुछ नहीं है। नहीं तो तुम देख लो, जितनी घोषणा करी एक भी पूरी करी हो तो मुझे बता दो भाई। गड्ढा सरकार बनते हैं कि 2 महीने में गड्ढा मुक्त पूरे प्रदेश सड़क कर दी जाएगी, हुई हो तो अपने गांव के रास्ते और अड़ोस पड़ोस में देख लो कहीं हुई हो तो। किसान की आय दुगुनी कर देंगे, बताओ कितने की हुई है? सब किसान तो बैठे हैं, खर्चा दुगुना हो गया ना, तो आय बता दो कितने की दुगुनी हुई है? 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा हुई, बताओ कितने? मेरे युवा साथी बहुत सारे खड़े हैं, अगर एक आदमी लगी हो तो बता दो। 10-5 की चली जरूर गई होंगी, चली तो गई होंगी, मिली किसी को ना होगी। ऐसे ही गलत कह रहा हूँ? तो घोषणाएं कर रही है, जुमलेबाजी चल रही है, काम एक भी हुआ तो मुझे बता दो। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान और शमशान, इसके अलावा बता दो कुछ और हो तो इन पर। और दूसरी बात, अगर इन्होंने काम करा तो आज तुम देख रहे हो विधायक तो गाँव 5 साल में ना, और आज गृह मंत्री घूम रहा घर घर। भाई अगर काम करा तो क्या जरूरत पड़ रही है घर घर घूमने की? फिर गृह मंत्री अमित शाह घूम रहे हैं घर घर, गलत तो नहीं कह रहा? घूम रहे जी। और कहीं की तो पता ना, मेरे गांव में सबसे पहले पहुंचे, पता ना वहां क्या ढूंढ रही। हमें तो दादरी में आते के दुजाने में जाते, बड़े बड़े गांव 12-15 में तो वैसे 1800 वोट है, 1200-1500 गाँव, वहां पर सरकार ढूंढने गई। और एक तरफ दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल है, जब पहली बार चुनाव लड़े तो उन्होंने अपनी योजनाएं बताई, अपनी घोषणाएं बताई, भाई हम ये सुविधा करके देंगे, इन मुद्दों में काम करेंगे। और दूसरी बार जब चुनाव लड़ने गई तो भाषण एक ही बात थी, इतनी थी कि अगर मेरे विधायक ने 5 साल काम करा तुम्हारे बीच में तो वोट दे देना, वरना वोट मत देना। कोई कह नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान में कोई बोलता है कि नहीं बोलता? तो काम करने वाली पार्टी है, और सबसे बड़े मुद्दे, सबसे जो उसके अहम मुद्दे वो यही हैं। सबसे पहली शिक्षा पर इतना बड़ा काम दिल्ली में हुआ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, किसी ने नहीं करा। तो मैं ये कह रहा हूँ, बार बार जाति, धर्म, पार्टी, रिश्तेदारी और शराब और कबाब, इनके नाम पे वोट देते आ रहे हो। एक बार काम के नाम पे भी देख लें हम, और न करेंगे तो अगली बार जैसे इन्हें हर बार बदल रहे हैं, अब क्या मैं बदल देंगे अगली बार, फिर आवाम क्या वोट मांगेंगे। पर इतना कह रहा हूँ, एक मौका दिया तो अगली बार जरूरत ना पड़ेगी बदलने की, जैसे होना पड़ रही है बदलने की जरूरत। और इन्हें यहाँ हमारे वीर बदल रहे हैं, अब कहीं सरिया है, फिर कौशलिया है, फिर कौशलिया है, या 2 बजे दिखे हैं मुझे तो। बाकी हो सके कुछ और, आप भी विचार कर लेना कि या तो एक काम ना कर रहे इसलिए तो मैंने हर बार बदल दो, या इनने अपनी बंदर बाट कर रखी है, 5 साल मैं खा लूं, अगली 5 साल तू खा लीजिए, अगली 5 साल तू खा लीजिए, यही चल रही है जी। अब इन दोनों व्यवस्थाओं में तुम्हारा को फायदा हो रहा हो तो भैया फिर बदल लो उनमें से ही। पर तुगलपुर के तो फर्क ना पड़ रहा है, हमें तो ऐसे गाँव बैठे हैं, हमको अभी